हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और आज संडे था, तो मैंने थोड़ा लेट उठी थी मैं क्योंकि आज कहीं जाना नहीं था। तो हम यहाँ पर जब आए हैं ना, तो यहाँ पर ये घर पूरा खाली था और इनके खेती का सामान यहाँ पर रखा हुआ था। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे चूहे हो गए थे, तो रात में बहुत परेशान कर रहे थे। ये गेहूँ में भी चूहे ने बहुत तो यानी कि खा गया था इसको, और बाकी पुस्तक काफ़ी इनके जूते वगैरह पर भी अटैक कर दिया था। तो मैंने सोचा कि ये सबसे पहले यही काम किया जाए, और बच्चों को भी मैंने उठा दिया था। तो मैंने बोला बेटा तुम थोड़ा सामान इधर उधर मुझे करने लगो। ये कर ही रहा था कि देखो यहाँ पर एक चूहा इसी कैरेट में था, तो वो डर गया था और डर के मारे भाग गया कि मैं नहीं करूँगा। तो देखो ऐसा, लेकिन कोई नुकसान नहीं किया है बुक पुस्तक के और नए जूतों को, लेकिन गेहूँ को और जो पुरानी बुकें थी उनको उसने कुतर दिया है। तो मैंने जैसे तैसे सब सामान रख दिया था और मैं थोड़ा थोड़ा अपना बाहर का काम कर रही थी, और इनको मैंने उनके काम से लगा दिया था कि पुस्तक कापी सब एकत्र करके अच्छे से रख दो, क्योंकि सब दूर दूर हटा दो, क्योंकि जहाँ पर जगह नहीं होती चूहे वहीं पर अपना घर बना लेते हैं और फिर नुकसान करते हैं। तो मैं यहाँ पर उनको काम से लगाकर मैं बिस्तर विस्तर ठीक करने लगी थी, और मैंने बर्तन भी निकाल लिया था साफ़ करने के लिए। बस बाहर बहुत बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा पहले बारिश कम हो जाए उसके पहले मैं थोड़ा-सा अंदर का ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, और आज कहीं जाना भी नहीं है। कोई पता नहीं कहीं जाना हो सकता है। देखो बर्तन पड़े हुए थे अंदर के बाहर के, मैंने बर्तन निकाल दिए थे, और उसके बाद में बर्तन निकालने के लिए ये टोकरा लेकर आई थी, इसमें बर्तन रखी रही थी कि नीचे वाली दीदी आ गई थी कि आज तुम्हारे घर क्या काम हो रहा है। वो मुझसे बात कर रही थी कि बहुत आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा कि रात में चूहे ने बहुत परेशान किया था, तो हम सब सामान की जगह चेंज कर रहे हैं। और फिर मैंने बर्तन निकाल लिए, और दीदी के जाने के बाद क्योंकि मुझे बर्तन भी साफ़ करना था, और फिर बच्चों का भूख भी लग जाती है, बच्चों का भी टाइम हो रहा था दूध का। तो देखो यहाँ पानी आ रहा था, और मैंने ऊपर के पानी के लिए यहाँ पर बाल्टी रख दी थी, क्योंकि यहाँ पर अभी नल फिटिंग का काम चालू नहीं हुआ है, क्योंकि जब नाली का काम हो रहा था तो सारी पाइपलाइन टूट गई थी, और यहाँ पर बोरवेल नहीं है, यहाँ पर नल ही है। तो थोड़ा सा ऊपर का पानी भी हमको यूज़ करना पड़ेगा अभी 2-4 दिन। उसके बाद मैं यहाँ किचन में झाड़ू लगाने आ गई थी, कि मैंने बोला कि एक बार इधर से झाड़ू लगा देती हूँ, और बच्चों ने भी सब सामान को एडजस्ट करके रख दिया था। और मेरा देखो यहाँ पर इन्होंने भी रख दिया था, और अब जो भी सामान इनका निकला था सब ये निकाल के अलग रखते जा रहे थे। तो मेरे बेटे ने कैरेट को उल्टा करके उसमें सारी कापी पुस्तकें भर दी है, और जो भी कचरा निकला था तो उसे इस बोरे में रख दिया है। मैंने कहा कि इसको भर के रख दे, जब भी पानी बंद होगा तो इसे बाहर जाके जला देना। और देखो मैं फिर से देखने आई थी, तो इनने सब साफ़ करके रख दिया था। अब जगह की कमी है, तब जो एक सब बड़े घर का सामान एक कमरे में है। वैसे कमरा बहुत बड़ा है, हमारे लायक है, क्योंकि हमको घर बनते तक ही यहाँ पर रहना है। उसके बाद हम अपने घर में चले जाएंगे, और फिर उसके बाद में सीधे बर्तन साफ़ करने आ गई थी, और मेरे बच्चे लोग भी बाहर आ गए थे। तो ये कह रहा था कि मम्मी मैं यहाँ से झाड़ दे रहा हूँ, क्योंकि पानी की वजह से यहाँ बहुत काई हो गई है, तो फिसलने का डर है। तो मेरा बेटा छोटा वाला एडिटिंग कर रहा था, मुझसे चिल्ला रही थी कि वो पानी में खड़ा हो गया था और भीग रहा था। मैंने कहा कि कपड़े नहीं सूखते, पानी में मत भीगो, भला इसे वीडियो मत बनाओ, चले जाओ। तो ये मेरा बड़ा वाला बेटा है जो पानी को पाइप से बाहर कर रहा था, और यहाँ से उसने साफ़ किया। उसके बाद मेरा बर्तन वर्तन हुआ, और फिर मैं अंदर आके मैंने फट्टा लगाया, पोछा लगाया, और उसके बाद मैं सीधे किचन में आ गई थी। और मैंने देखा बच्चे आज दूध पीने की ज़िद कर रहे थे, तो मैंने दूध लिया था, नहीं तो मैं दूध नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं चाय पीती हूँ तो बच्चे भी ज़िद करते हैं चाय पीने की, तो मैं दूध नहीं लेती हूँ। और ये चावल भिगो कर रख दिया था मैंने,
कि आज मैं चाय भी नहीं बनाऊंगी, दूध भी गर्म नहीं करूंगी, थोड़ी सी खीर बना लूँगी। तो मैं हाथ मुँह धोकर ब्रश करके अंदर आ गई थी और अभी 9 बजे हुए थे, लेकिन इस घड़ी में टाइम गलत दिखा रहा था। तो मैंने कहा पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि समय समय बहुत ज़रूरी है और इसको देखते हुए ही मैं सब काम करती हूँ। मैंने घड़ी को सेट कर दिया था और फिर मैं आ गई थी फ्रिज में कि मुझे आज क्या सब्ज़ी बनानी है। लेकिन फिर मूड चेंज हो गया कि आज सब्ज़ी नहीं, सिर्फ दाल और चावल बनेंगे और खीर बनेगी, क्योंकि खीर अभी 9-10 बजे हम लोग खाएंगे, तो 12 से 2 बजे तक ही खाना खाएंगे। तो फिर सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है, रोटी अगर से रहती है तो सब्ज़ी खाते हैं सब्ज़ी में। और फिर मैंने यहाँ पर चने की दाल निकाल ली थी जो जिले में रखी हुई थी। मैंने जहाँ वहाँ से सामान लाया था तो सब ऐसे ही रख दिया था, यहाँ पर सेट नहीं किया था। और उसमें उड़द की दाल मैं डाल रही थी, मिक्स दाल बनाने के लिए, उड़द और चने की। तो यहाँ पर मैंने चने की और उड़द की दाल ले ली थी, उसे वॉश कर लिया था 2-3 बार और फिर उसे कुकर में डाल डाल रही थी। और फिर उसमें मैंने बेसिक से मसाले डाले अपने नॉर्मली, क्योंकि ऑयल ज़्यादा नहीं खाते हम लोग, क्योंकि मेरे बेटे को मना किया है। फिर मैंने इसमें पानी डाल करके अपने हल्दी, नमक और मिर्च बस इतना डाला था, उस और ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, क्योंकि मुझे फीका सा ही बनाना था। और फिर इसे बंद करके मैंने गैस पर चढ़ा दिया और इधर मेरे खीर के चावल भी पक गए थे। मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा मीठी भी नहीं बनाना है, बस इनको लगे कि मम्मी ने दूध अगर से दी है तो वो यूज़ हो जाए। तो यहाँ पर मेरे खीर के चावल पक गए थे, तो और उसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी, तो मैंने सोचा मैं चावल धुल लेती हूँ, क्योंकि चावल धुल के रखो तो ज़्यादा नरम चावल बनते हैं। तो मैंने बोली बाद में तो बनाना है 12 बजे करीब, लेकिन चावल भी धुल के रख देती हूँ, क्योंकि आज संडे है, कोई भी काम निकल जाएगा। तो मैंने चावल धुल के रख दिया था और ये खीर के चावल पूरे पक गए थे। और फिर उसके बाद मैं इस चावल में एक्स्ट्रा पानी डाल के रख दे रही हूँ, ताकि ये नरम हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ किचन में आके बैठ गई थी, सोच रही थी कि जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन आदमी कितना फ्री होता है, खुश हो जाता है कि आज कहीं जाना नहीं है। और फिर ये चावल पक गए थे तो मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। यहाँ पर चींटियाँ भी बहुत होती है डिब्बों में, तो मैंने चीनी को भरा नहीं था, ऐसे ही पॉलीथीन में पैक करके डिब्बे में डाल दिया था। और मैं इस चावल को मसल रही थी, लेकिन काफ़ी हद तक चावल बहुत अच्छे से पक गए थे। और ये मैंने इसमें दूध डाल दिया था। तो अब मेरी खीर पक के एकदम रेडी हो गई है। और मेरा बेटा छोटा वाला बार बार पूछने आ रहा था कि मम्मी खीर बन गई क्या, जल्दी से दो, क्योंकि 9:30-10 बज चुके थे खाना बनाने में। फिर वो खाने वाला था कि उसका दोस्त आ गया, तो मैंने उनसे पूछा कि आप भी खाओगे क्या, तो मना कर दिया और वो चले गया। फिर यहाँ पर मैं और मेरा बेटा खीर खा रहे थे और मेरा बड़ा बेटा खा चुका था और वो नीचे जा चुका था। और अभी मौसम ऐसा है कि टमाटर भी बहुत महंगे हैं, तो हम सब्ज़ी में नींबू यूज़ कर रहे थे, तो इस वजह से थोड़ी सर्दी जुकाम हो गई है। और यहाँ पर मेरा चावल भी रेडी हो चुका है, करीब 10:30 बज चुके हैं। चावल और दाल भी मैंने थोड़ी सी जीरा फ्राई कर दी है, ताकि खाने में अच्छी रहे। नहीं तो फिर बच्चे अचार की डिमांड करते हैं कि मम्मी अचार चाहिए, ऐसा खाने में अच्छा नहीं लग रहा है। और मैंने यहाँ पर 3 बाल्टियाँ लगा दी थी, ताकि ऊपर का पानी जमा हो जाए और मैं उसे यूज़ कर सकूँ। और ये देखिए बाहर पानी आ रहा है, और देखो नालियों को कल खोद दिए थे, इस वजह से पाइप लाइन पूरी कट चुकी है पानी की, तो पानी नहीं आ रहा है। और मैं स्लैब पर गई थी, तो देखो इधर रात भर अगर से बारिश होती तो बाढ़ आ जाती है, क्योंकि यहाँ बीच से नाला है, तो नाला पूरा उफान पर है। और ये देखो इतना गांव के अंदर जहाँ पर घर है वहाँ ही पानी नहीं है, बाकी चारों तरफ पूरा पानी ही पानी है और बीच में हमारा घर है। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी हाथ मुँह धुल के बच्चों के साथ खाना खाने के लिए, क्योंकि
12:30 बज चुके थे। अब बच्चों को भी अब भूख लग रही थी तो बोले कि मम्मी पहले खाना खा लेते हैं। और फिर कहीं जाना नहीं था, लेकिन मुझे आज संडे था तो लेबरों की पेमेंट भी करनी थी और मुझे ध्यान नहीं था। तो फिर उन्होंने पैसे के लिए बोला मुझे, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अब एटीएम से निकाल के लाना था मुझे। तो मैंने अपने दीदी के बेटे को कहा कि चलो अब जाते हैं। तो फिर उसका भी कोई काम था कैफ़े में और मुझे भी जाना था, तो हम साथ में निकल गए थे। और ये मेरे दीदी का बेटा है, इसके साथ में यहाँ शॉप पर आई थी। तो इसने कहा कि मौसी अभी थोड़ा-सा टाइम है, तो मैं पेट्रोल डलवा के आ जाता हूँ, आप यहाँ पर बैठे रहो, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी हल्की-फुल्की। तो फिर मैं यहाँ पर बैठी थी और फिर उसके बाद मैं आ गई अपना काम करके, और थोड़ी-सी धूप निकल रही थी तो मैंने कहा कि मैं कपड़े सुखा देती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर कपड़े सुखाने आ गई थी, क्योंकि आज मॉर्निंग था, बहुत काम था और 4:30-5 बजे 4:30 बजा था, यहाँ तक कि धूप निकली हुई थी। तो मैंने जो कपड़े धुले हुए थे रात के, उस सुबह के, उसको सुखा दिया था। और बस अब रात के खाने की तैयारी करूँगी। दाल रखी हुई है और सिर्फ चावल या रोटी बना लूँगी, ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाऊँगी। और मेरा ब्लॉग किसी भी वजह से आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।